आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही प्यारी स्टोरी है जिसका नाम है शेक इट ऑफ। शेक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को शेक करना मतलब हिलाना, है ना। इट मतलब इसे, ऑफ मतलब होता है हिला के कोई चीज को आप अलग कर देते हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है किसी भी बुरी परिस्थिति को, किसी भी समस्या को गुजरने देना, उसे जाने देना, उसका सामना करना कहीं ना कहीं, है ना। कोई भी आपके सामने मुश्किल आती है तो उसको जाने देना, उसको बीतने देना, उसका सामना करना, हार ना मानना, उस ये मतलब होता है शेक इट ऑफ का। और स्टोरी को पढ़ने के बाद इसका मीनिंग बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका ये मीनिंग क्यों है कि मुश्किल को जाने देना, है ना, समस्याओं को गुजरने देना, ये इसका मतलब क्यों है। शेक इट ऑफ, शेक इट ऑफ। ओके, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो, हम रीड तो करेंगे ही, ट्रांसलेशन भी होगा, हार्ड वर्ड भी काफ़ी सीखेंगे आप, नए नए ग्रामर भी सीखने मिलेगी, स्ट्रक्चर्स भी आपको काफ़ी सीखने मिलेंगे। आप ध्यान से देखना, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैंने नीचे लिखा हुआ है ना। और डिस्क्रिप्शन में पूरी स्टोरी दे दूंगा। आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद स्टोरी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से रीड करके खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं सेकेंड ऑफ। ओके, ऑन एन अनफॉर्चुनेट डे, बहुत ही अच्छी स्टोरी ना। ऑन मतलब पर, जब भी आप किसी दिन की बात करते हैं ना, तो मैं बोलते हैं ना, मैं संडे को आऊँगा, मेरे बर्थडे के दिन मुझे ये मिला, बर्थडे के दिन, है ना। तो आपका जो जन्मदिन वो भी एक दिन है ना, ठीक है ना। किसी भी दिन की जब बात होती है ना तो ऑन लगा के लिखते हैं, ठीक है। मैं संडे को आऊँगा, आई विल कम ऑन संडे, एट संडे नहीं, इन संडे भी नहीं, है ना। तो जब भी दिन की बात होती है, संडे मंडे या कोई भी डे, तो आप ऑन लगाकर लिखते हैं। ऑन मतलब पर, कब? संडे के दिन। ऑन डे मतलब दिन, किस दिन? एन अनफॉर्चुनेट डे, एक दुर्भाग्यशाली दिन या एक बदकिस्मती से भरा हुआ दिन पर क्या हुआ? उस दिन पर क्या हुआ? अ मैंस, एक आदमी का, मैंस आदमी का, फेवरेट मतलब प्रिय, एक आदमी का बहुत ही प्रिय, चहेता, डंकी यानी गधा। एक दुर्भाग्य भरा जो दिन का, दुर्भाग्यशाली दिन था, उस दिन क्या हुआ? एक आदमी का फेवरेट डंकी मतलब प्रिय डंकी, गधा, फॉल्स ऑफ मतलब गिर जाता है। फॉल ऑफ का मतलब होता है गिर जाना, कहीं से अलग होके दूसरी जगह चले जाना, है ना। तो फॉल्स ऑफ वो गिर जाता है। देखो, गिर जाता है मैंने लिखा है, गिर गया नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि फॉल की पास्ट फॉर्म फेल नहीं लिखी ना, प्रेजेंट की फॉर्म लिखी, उसमें एस लगा हुआ है। क्योंकि सब्जेक्ट आपका डंकी सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको कहते हैं, है ना। तो इसमें इसका हिंदी मीनिंग जब आप निकालते हैं तो ता है, ते है, ती है, इस टाइप से निकालना पड़ता है आपको, है ना। जैसे मैं बोलूँ आई गो टू स्कूल, है ना, तो कैसे बोलेंगे आप इसको? इसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे? मैं स्कूल जाता हूं, ये मतलब निकालेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं वेंट लिख दूं तो पास्ट फॉर्म लिख दी तो मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गया था, ऐसे निकालोगे। तो यहाँ प्रेजेंट की फॉर्म है, इसलिए मैंने गिर जाता है ये लिखा है, ठीक है ना। हाँ, तो ऑन एन अनफॉर्चुनेट डे, एक दुर्भाग्यशाली दिन क्या होता है? अ मैंस फेवरेट डंकी, एक आदमी का प्रिय गधा, फॉल्स ऑफ वो गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है? अ ड्राई वेल, एक सूखी कुएं में गिर जाता है। एक कुआं जिसमें पानी हट गया था वहां पर वो गिर जाता है। फिर क्या होता है? ही ट्राइज, वो कोशिश करता है, वो जो डंकी था, वो जो गधा था, वो कोशिश करता है। टू पुल मतलब खींचने की। ही ट्राइज मतलब वह कोशिश करता है, वो जो आदमी था, मैंस, अ मैन, वो आदमी जो था, है ना, वो कोशिश करता है। टू पुल मतलब खींचने की, किसको खींचने की? द डंकी, उस गधे को खींचने की, है ना। देखो, पहले लिखा था तो क्या हुआ था? अ फेवरेट डंकी, देखो अ लगा था डंकी के पहले, पहली बार जिक्र हुआ। अब यहाँ पर द डंकी लिखा है क्योंकि एक बार जिक्र हो चुका है, वो डेफिनेट चीज बन चुकी है ना। जब भी बोलने वाला और सुनने वाले को पता हो कि किस चीज की बात की जा रही है, वो दोनों को पता हो, तब द लगाते हैं उसके पहले, है ना। अब पता किस डंकी की बात कर रहे हैं, मुझे भी, जो मैं बोल रहा हूँ और आप जो सुन रहे हैं, आपको भी पता है किस डंकी की बात की जा रही, इसलिए द लगाए। वही डंकी जो कुएं में गिर गया, है ना, सूखी कुएं में। ओके, तो ही ट्राइज, वो कोशिश करता है आदमी, टू पुल खींचने की, किसको? द डंकी, उस गधे को खींचने की, आउट यानी बाहर, बाहर खींचने की कोशिश करता है। बट लेकिन ऑल हिज एफर्ट्स, सारी, हिज मतलब उसकी, एफर्ट्स मतलब मेहनत, उसकी सारी मेहनत, गो इन वेन। देखो, गो इन वेन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ चली जाती है ना। गो लिखा है ना, अगर यहाँ वेंट होता तो
वेंट इन वैन मतलब व्यर्थ चली गई लिखता मैं, लेकिन यहाँ गो लिखा इसलिए व्यर्थ चली जाती, उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती, बेकार में चली जाती है ना। तो जब भी कोई चीज़ व्यर्थ चली गई तो उसको गो इन वैन करके आप लिखते हैं। जैसे मैं बोलूँ मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, देखो पास्ट में हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा ऑल माई एफर्ट्स है ना, वेंट चले गया, कहाँ चले गया, इन वैन का मतलब होता है बर्बादी में चले जाना, व्यर्थ चले जाना, है ना। ओके, तो इस टाइप से इसको यूज करना सीखो, इन वैन को, है ना, गो इन वैन। ओके हाँ, बट लेकिन क्या हुआ, ऑल हिज एफर्ट्स, सारी उसकी जो मेहनत थी, उसकी सारी मेहनत गो इन वैन, वो व्यर्थ चली जाती बेचारे की। डिसहार्टेंड, निराश होकर, डिसहार्टेंड का मतलब होता है निराश, डिसहार्टेंड मतलब निराश या उदास, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निराश या उदास। तो अकेला ये डिसहार्टेंड का मतलब तो निराश होता है, लेकिन आपने निराश होकर क्यों लिखा है। देखो आजकल एडवांस इंग्लिश में ये सेंटेंस में जो वर्ड था ना, ये तो ऐसा लिखना था, इसको पूरा ऐसा लिखना था, आफ्टर के बाद, किसके बाद, बीइंग मतलब होने के बाद, क्या होने के बाद, डिसहार्टेंड मतलब निराश, ऐसा होना था, लिखना था कायदे से। तो डिसहार्टेंड यानी उदास होने के बाद, या फिर ऐसा नहीं लिखा तो कम से कम इतना लिखना था, बीइंग डिसहार्टेंड मतलब उदास होकर, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा है डिसहार्टेंड, तो इसका मतलब वही है, उदास होने के बाद या उदास होकर। एडवांस इंग्लिश में थोड़ा शॉर्टकट मारा जाता है चीजों को। ओके, डिसहार्टेंड मतलब निराश होकर, द मैन वो आदमी, डिसाइड्स मतलब फैसला करता है, यहाँ पर पहले अ मैन लिखा था, अब क्या लिखा है, द मैन, है ना, वो आदमी, देखो मीनिंग में निकलता है द का, वो आदमी, द मैन डिसाइड्स वो आदमी फैसला करता है, क्या फैसला करता है, टू बरी मतलब दफनाने का, बरी का मतलब होता है किसी को दफना देना, टू बरी व्हाट क्या बरी करने का, द पुअर डंकी, उस पुअर मतलब बेचारे, डंकी मतलब गधे को, पुअर का मतलब गरीब भी होता है, पुअर का मतलब बेचारा भी होता है ना। डिसहार्टन मतलब निराश होकर, द मैन डिसाइड्स वो आदमी फैसला करता है, टू बरी द पुअर डंकी उस बेचारे डंकी को वहीं पर दफना देगा, दबा देगा, मिट्टी विट्टी डाल के कुएं के अंदर ही दफनाने का फैसला करता है। ही स्टार्ट्स वो शुरू करता है, टू पोर मतलब उड़ेलना या डालना, क्या डालना, सॉइल मिट्टी, एंड सैंड और रेत, मिट्टी और रेत डालना शुरू करता है, फ्रॉम अबव मतलब ऊपर से मिट्टी और रेत डालना शुरू करता है। द डंकी वो गधा, विच इज स्टक डाउन जो कि है, स्टक मतलब फंसा हुआ, डाउन यानी नीचे, जो नीचे कुएं में फंसा हुआ है, वो जो डंकी था, फील्स वो महसूस करता है, कैसा महसूस करता है, क्या महसूस करता है, फील्स द लोड मतलब वजन, ऑफ मतलब का, किसका, द सॉइल मतलब उस मिट्टी के वजन को महसूस करता है, उसके ऊपर मिट्टी आने लगती है। एंड और शेक्स, शेक का मतलब होता है उठाना, शेक्स मतलब वो झटकता है, इट मतलब इसे इस मिट्टी को, ऑफ मतलब अलग या दूर, वो दूर झटकता है मतलब झंझोड़ता है उस मिट्टी को, उसके पीठ पे जैसे मिट्टी गिरती है उसके ऊपर, तो अपने पीठ को ऐसे पूरे बॉडी को एकदम हिलाता है और क्या कर देता है, झटक देता है। इट ऑफ, शेक ऑफ का मतलब क्या होता है, झटक के दूर कर देना, है ना। शेक्स इट ऑफ, ये ईएस क्यों लगा है, क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपका टेंस है ना। और वो किस चीज को झटकता है, सॉइल को, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में ऐसे आईएस लगा है आपका, है ना। ओके, तो द डंकी वो जो गधा, विच इज स्टक डाउन जो नीचे फंसा था, फील्स द लोड ऑफ द सॉइल वो मिट्टी के वजन को महसूस करता है, फील करता है, एंड शेक्स इट ऑफ और उसे दूर झटक देता है, ऑफ कहां से, हिज बॉडी अपने शरीर से दूर झटक देता है, शेक्स इट ऑफ हिज बॉडी अपने बॉडी से दूर झटक देता है। द मैन पोर्स द सॉइल अगेन वो आदमी, पोर्स मतलब उड़ेलता है, डालता है, द सॉइल मतलब मिट्टी, अगेन मतलब फिर से, वो फिर से मिट्टी डालता है कुएं में, एंड और वंस अगेन एक बार फिर, वंस यानी एक बार, अगेन मतलब फिर, एक बार फिर, द डंकी वो गधा, शेक्स इट ऑफ मतलब झटक देता है, इट मतलब इसे, ऑफ मतलब अलग, इस मिट्टी को दूर झटक देता है, झंझोड़ देता है अपने बॉडी को, ठीक है, झड़ा देता है मिट्टी को, ठीक है। द मैन वो आदमी जो मिट्टी डाल रहा था, वो आदमी नोटिसेस वो ध्यान देता है, देखो नोटिसेस सब प्रेजेंट में चल रहा है इसलिए मैं देता है बोल रहा हूं, नोटिस लिखता तो ध्यान दिया लिखता, ये प्रेजेंट में चल रही पूरी कहानी। द मैन नोटिसेस वो आदमी ध्यान देता है, क्या ध्यान देता है, दैट की द डंकी इज शेकिंग ऑफ, कि जो डंकी है इज शेक ऑफ, शेकिंग ऑफ मतलब वो झटक रहा है ना, इज शेकिंग ऑफ वो झटक रहा है अलग दूर, है ना, द सॉइल यानी उस मिट्टी को, एंड और इज
स्टेपिंग ऑन, स्टेप ऑन का मतलब होता है कदम रखना कहीं किसी चीज के ऊपर, ऑन मतलब पर, एंड इज स्टेपिंग ऑन, और वो कदम रख रहा है, ऑन मतलब पर, किस पर, द सॉइल, उस मिट्टी पर, सॉइल बेड मतलब मिट्टी की सतह पर, सॉइल बेड का मतलब सतह, उस मिट्टी से जो सतह बनती जा रही कुएं में उसके ऊपर वो क्या रख रहा है, कदम रखता चला जा रहा है, मिट्टी को झड़ाते जा रहा है और सॉइल की जो परत है मिट्टी की उस पर अपने कदम रखते जा रहा है ना, अपने कदम ऊपर रखते जा रहा है, ठीक है। ये चीज को क्या करता है वो आदमी ध्यान देता है, उस पर ध्यान देता है। विच जो इज एक्टिंग, और जो ये जो पूरी चीज है वो मिट्टी को झटकना और अपने कदम को ऊपर रखना सॉइल के सतह के ऊपर, मिट्टी के सतह के ऊपर, ये पूरी चीज को बोला है विच, जो कि इज एक्टिंग, जो कि बर्ताव कर रही थी, पूरी की पूरी चीज एक्ट कर रही थी एज अ फॉर्म ऑफ एलिवेशन, किसके जैसे, एज मतलब के जैसे, किसके जैसे, अ फॉर्म ऑफ, एक प्रकार के उठान के जैसे काम कर रही थी, एक सीढ़ी के जैसे काम कर रही थी, है ना। एलिवेशन का मतलब उठान या सीढ़ी आप बोल सकते हो, एक प्रकार की सीढ़ी के जैसे काम कर रही थी सारी चीज, कि मिट्टी को झटकना और जो मिट्टी नीचे आ रही उसमें ऊपर पैर रखते जाना, स्टेपिंग ऑन करना, ये सारी चीज क्या कर रही थी, एक एलिवेशन के जैसे, एक उठान के जैसे काम कर रही थी, एक सीढ़ी के जैसे काम कर रही थी, उसके लिए वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। He realizes, वह महसूस करता है, वो आदमी क्या महसूस करता है, he realizes the donkey is slowly inching closer to the top. He realizes, वो महसूस करता है क्या, कि the donkey, वो जो गधा था, यहाँ पर आप that भी लगा सकते हो, लेकिन आजकल that नहीं लगाते, की के सेंस के लिए that लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगा भी सकते हो, है ना। वो महसूस करता है कि the donkey is slowly inching, वो धीरे धीरे, डंकी इज मतलब है, इंचिंग मतलब बढ़ रहा है, इंच का मतलब होता है बढ़ना, इज इंचिंग बढ़ रहा है, स्लोली मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, देखो, है ना, कि वो डंकी क्या कर रहा है, गधा धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्लोजर मतलब करीब, किसके करीब आ रहा है धीरे धीरे, टू द टॉप मतलब सिर्स के, टॉप के ऊपर, है ना, ऊपरी हिस्से को बोलते हैं टॉप, सिर्स के करीब आ रहा है ना, ऊपर आते जा रहा है धीरे धीरे। विद एवरी, विद मतलब के साथ, किसके साथ, एवरी मतलब हर, लोड मतलब भार, हर वजन के साथ, भार के साथ, ऑफ मतलब का, किसका, सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी के हर वजन के साथ, हर भार के साथ, दैट इज पोर्ड, जो कि डाली जाती, कौन सी मिट्टी, मिट्टी कौन सी, दैट इज पोर्ड, जो कि डाली जाती, उड़ेली जाती है ना, उस कुएं में, उस हर मिट्टी के वजन के साथ क्या हो रहा है, द डंकी, वो गधा, राइजेज हायर, यानी उठता है, हायर मतलब ऊपर, हर मिट्टी के वजन के साथ वो गधा ऊपर उठता चला जाता है, ठीक है ना। सेवरल आवर्स, कई घंटे, पास बाय मतलब बीत जाते हैं, कई घंटे बीत जाते हैं मिट्टी डालते हुए, है ना। एंड और द मैन कंटिन्यूज, वो आदमी जारी रखता है, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, कंटिन्यूज देखो भी जारी रखता है ना, क्या जारी रखता है, टू पोर मतलब उड़ेलना या डालना, द सॉइल मतलब मिट्टी, वो आदमी कई घंटे बीत जाते हैं, वो आदमी जारी रखता है मिट्टी डालना, अनटिल जब तक कि द डंकी इज यूनाइटेड, जब तक कि वो जो गधा क्या ना हो जाए, यूनाइटेड मतलब मिल ना जाए, विद मतलब से, ए रूबरू ना हो जाए, एक साथ ना हो जाए, यूनाइटेड का मतलब है ना, विद मतलब से, किससे यूनाइटेड ना हो जाए, विद हिम, उससे, उस व्यक्ति से, अगेन मतलब पुनः, पुनः उस व्यक्ति के साथ मिल ना जाए, यूनाइटेड ना हो जाए, तब तक कि वो क्या करता है, मिट्टी डालता रहता है। यहाँ पर अंटिल का ये मीनिंग है, जब तक, है ना, न, जब तक कि ना ऐसा हो जाए, ये मतलब होता है ना, अंटिल द डंकी इज यूनाइटेड विद हिम अगेन, जब तक कि वो गधा उससे मिल ना जाए तब तक वो गधा मिट्टी डालते रहता है किसान, और इस तरह से वो क्या होता है, मिट्टी डाल डाल के वो गधा ऊपर आ जाता है। एक फाइनल ये स्टोरी खत्म हो जाती। तो शिक्षा क्या मिलती, मोरल क्या मिलता है, देखो, फेस योर हार्डशिप्स, सामना करो, योर मतलब अपनी, हार्डशिप्स मतलब मुश्किलों का, मुश्किल परिस्थिति का सामना करो, करेजियसली, करेजियसली मतलब बहादुरी पूर्वक, बहादुरी से सामना करो अपनी मुश्किलों का, हार्डशिप्स का, एज क्योंकि, नो प्रॉब्लम मतलब कोई समस्या नहीं, इज मतलब है कोई समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम इज बिग इनफ मतलब इतनी बड़ी जो कि क्या कर सके, टू स्टॉप यू, जो तुमको रोक सके, टू स्टॉप मतलब रोकने के लिए तुम्हें, जो तुमको रोक सके, फ्रॉम राइजिंग मतलब ऊपर उठने से, राइजिंग मतलब ऊपर उठना, है ना, राइज यानी ऊपर उठना, फ्रॉम राइजिंग ऊपर उठने से, है ना। तो क्या है इसका सीख क्या है, फेस योर हार्डशिप्स, हार्डशिप्स करेजियसली, अपनी मुश्किलों को बहादुरी से उसका सामना करो, एज क्योंकि, नो प्रॉब्लम इज बिग इनफ टू स्टॉप यू फ्रॉम राइजिंग, क्योंकि कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जो आपको ऊपर उठने से रोक सके।
कैसी लगी आपको स्टोरी, है ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसे आप फिर से रीड करना, डिस्क्रिप्शन है, और देखना आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ रही है या नहीं। और कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताना। आप बोलोगे सर यहाँ पर इनफ का इस्तेमाल, इनफ का मतलब क्या होता है? इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, बिग यानी बड़ी, पर्याप्त बड़ी या इतनी बड़ी नहीं है कोई समस्या, है ना। तो इनफ यहाँ एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये क्या है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। कितनी बड़ी, पर्याप्त बड़ी, इतनी बड़ी नहीं है कोई समस्या, ये इसका मीनिंग है। तब भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, है ना। इनफ एक एडवर्ब भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है ना। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई हैव इनफ मनी, ENOUGH, इनफ मनी। इनफ का मतलब है सफिशिएंट, पर्याप्त पैसे मेरे पास। तो यहाँ मनी क्या है? नाउन है, तो नाउन के पहले आता है तो एडजेक्टिव है यहाँ पर, इनफ मनी। और जैसे मैं बोलूँ आई एम बिग इनफ टू कैरी दिस लोड, तो यहां पर इनफ क्या है? ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं, क्योंकि इस बिग को क्वालिफाई कर रहा है। आई एम, मैं हूं, बिग मतलब बड़ा, इनफ कितना बड़ा? पर्याप्त बड़ा हूं, है ना। आई एम बिग इनफ किस चीज के लिए? टू कैरी, उठाने के लिए, दिस लोड मतलब ये वजन, ये लोड वजन उठाने के लिए मैं सफिशिएंट बड़ा हूं, जितना बड़ा मुझे होना चाहिए, मतलब मैं ये लोड उठा सकता हूं, उठाने लायक का बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं। तो सही मीनिंग देखो कैसे निकलता है, देखो इतनी बड़ी लिखा हूं ना, आई एम बिग इनफ, मैं इतना बड़ा हूं कि मैं ये लोड उठा सकता हूं, कैरी कर सकता हूं। तो इस सेंस में यहां पर इनफ का यूज हुआ है, ठीक है। ओके, कमेंट करके आप पूछ सकते हो कुछ भी दिक्कत हो तो, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, थैंक यू।